हेलो बच्चों, इस वीडियो में भी एंड में एक पजल है, सॉल्व कीजिए, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, देखिए बहुत इधर 2-3 दिनों से कम आंसर आ रहे हैं, शायद टफ लग रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन, बट ठीक है, कोई बात नहीं, सोच के आप कभी भी जवाब दे सकते हो, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो चलो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लास्ट डे तक हम लोगों ने डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन सब के क्वेश्चन देखे थे, बहुत सारे, है ना, सारे टॉपिक कवर कर लिया था। तो आज का टॉपिक है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। मतलब इसका ये हुआ कि सॉलिड शेप समझते हो, सॉलिड शेप मतलब कि जिसमें जो 3 डायमेंशन में हो, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो हो, उसे सॉलिड शेप कहते हैं, है ना। मैं आपको बताता हूँ, टॉपिक का नाम ये है, इसका मैं डिफरेंस दोनों में क्या होता है, क्या क्या डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स होते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, इसमें क्वेश्चंस कम टाइप के होते हैं, कॉन्सेप्ट ही ज़्यादा होते हैं, तो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। देखो, अभी तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे, ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स, सर्कल्स, ये सब टू डायमेंशनल फिगर है। क्योंकि आप ध्यान से देखो तो इसमें 2 डायमेंशन में ये दिख जाता है ना, जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है। जैसे ये ट्रायंगल हो गया, ये क्वाड्रिलैटरल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, जो भी पढ़ते आ रहे हैं, या सर्कल हो गया, ये सब क्या है, ये सब 2 डायमेंशनल जो फिगर है। ठीक है, या फिर उसको प्लेन फिगर भी कहते हैं, प्लेन फिगर या फिर 2 डायमेंशनल फिगर। ठीक है, अब देखो 3 डायमेंशनल फिगर क्या होता है कि जिसमें 3 डायमेंशन, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों जिसमें हो उसको 3 डायमेंशनल फिगर कहते हैं। जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, पिरामिड। पिरामिड क्या होता है मैं आपको ये बताऊंगा। तो देखिए ये कैसा दिखेगा, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं तो ये फिगर कुछ ऐसा दिख सकता है, ऐसा, 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 ऐसा। आपको ये 3D वाला फील थोड़ा आ रहा होगा, इसमें ऊंचाई भी आ गया, तो ये एक 3 डायमेंशनल फिगर हो गया, है ना। या फिर सिलेंडर, ये एक क्यूब बोल सकते हैं, क्यूब है ये, है ना, या फिर क्यूबॉइड है ये क्या हो गया, एक सिलेंडर हो गया। जिस पेन से आप लिखते हो वो क्या है, एक सिलेंडर है। या फिर सपोज ऐसे एक स्क्वायर है, या फिर एक पैरेललोग्राम है। स्क्वायर है जनरली ये, आप ये समझो कि ये रखा हुआ है ज़मीन पे, ऐसा कुछ फील करो, और ऊपर एक पॉइंट से इसके सब कुछ को ज्वाइन कर दिया। थोड़ा सा इमेजिन करो तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या हो गया, ये भी एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, फिगर है। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सॉलिड फिगर। क्या बोलते हैं, सॉलिड फिगर, या फिर इसे ही 3 डायमेंशनल फिगर बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने प्लेन ज्योमेट्री के बारे में बहुत देखा है, ट्रायंगल के बारे में, क्वाड्रिलैटरल के बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में, सर्कल्स के बारे में। आज थोड़ा सा सॉलिड फिगर के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस किस डिफरेंट टाइप के सॉलिड फिगर्स होते हैं, उसके बारे में कुछ कुछ टॉपिक्स देखते हैं हम लोग, क्या क्या होता है। तो पहला, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ सॉलिड। अभी जो हम लोग थोड़ा, बस ऐसा नहीं कि इसके बारे में अलग से हम लोग एरिया ये सब देखेंगे, नहीं, सिर्फ देखेंगे कि ये होता क्या है। तो मेनली 3 टाइप के सॉलिड्स होते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप के। तो मैं लिख देता हूँ, वी हैव लर्न मेनली 3 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, एंड दे आर, पहला प्रिज्म, एक एक करके बताऊंगा। तो पहला हम लोग देखते हैं प्रिज्म क्या होता है। देखो, प्रिज्म होता है कि एक ऐसा सॉलिड फिगर जिसका बेस और टॉप एक ही कोई सा भी पॉलीगॉन हो, भले वो ट्रायंगल हो या क्वाड्रिलैटरल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, ऊपर टॉप जो हो वही बॉटम भी हो, उसे ही हम लोग प्रिज्म कहते हैं।
और साइड फेस हमेशा रेक्टेंगल हो। मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा कैसा दिखेगा। अ सॉलिड whose base and top are identical polygons and side faces are rectangles. Side faces are rectangles is called what? Prism. इसे ही प्रिज्म कहा जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्क्वायर प्रिज्म है तो इन अ स्क्वायर प्रिज्म whose base and top are congruent squares। अब congruent क्या होता है आपको पता है? congruent क्या होता है? मतलब बिल्कुल एक समान। और वो दिखेगा कैसे? अगर आपको जानना कैसा दिखेगा तो एक स्क्वायर है, थोड़ा सा टेढ़ा मैं बनाऊंगा, ये आपको अगर 2D में थोड़ा सा फील करोगे तो आपको ये पैरेललोग्राम बनेगा। लेकिन ये समझो कि ऊपर से देखें, अगर इसी चीज़ को ऊपर से देख रहे हैं तो कैसा दिखेगा? ये ऐसा नीचे किया, ये और ये, तो ये एक क्या हो गया? एक प्रिज्म हो गया ये। अब बोलोगे सर यही तो क्यूबॉइड भी होता है या क्यूब भी होता है, तो बिल्कुल क्यूबॉइड या फिर क्यूब जो है वो एक इसका ही एग्जाम्पल होता है। किसका? प्रिज्म का। ठीक है। थोड़ा सा और इसको 3D वाला फील दे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसा कुछ हो जाएगा। नीचे वाले को भी थोड़ा ऐसा कर दिया। ठीक है। और अच्छा आपको दिखना है इसको तो क्या किया जा सकता है? ऐसे थोड़ा अच्छा तो लगता है डायग्राम ड्रॉ करने में। ऐसा कर दूं अगर तो और कैसा दिखेगा? और फिर इसको भी वही कलर कर दूं। थोड़ा सा आपको फील आ रहा होगा। ऊपर और नीचे को सेम ही कलर कर दिया तो देखो टॉप और बॉटम सेम ही है। और साइड फिगर्स को देखो तो साइड से क्या दिख रहा है? ये एक साइड से एक आपको रेक्टेंगल ही दिख रहा होगा और ऊपर नीचे सेम है। तो ऊपर नीचे सेम हो और साइड से रेक्टेंगल हो तो उसे क्या कहा जाएगा? प्रिज्म कहा जाएगा। समझ गए होंगे आप। और भी प्रिज्म के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो बाद में हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे। और भी एग्जाम्पल्स प्रिज्म के भी देखेंगे, धीरे धीरे करके देखेंगे। दूसरा टाइप क्या हो सकता है? दूसरा होता है पिरामिड। पिरामिड तो मिस्र का पिरामिड आपको याद आता होगा, तो बस वही पिरामिड, मिस्र का पिरामिड अगर आपने फोटो देखा हो तो वैसा ही होता है। तो चलो इसका डेफिनेशन मैं लिखता हूं। अ सॉलिड whose base is any polygon and side faces are triangles। समझे? वहां पे साइड फेसेस क्या था? एक रेक्टेंगल था। यहाँ पे साइड फेसेस क्या हो गया? ट्रायंगल हो गया। और बेस एक पॉलीगॉन होना चाहिए। ऐसा नहीं बोला ऊपर भी पॉलीगॉन होना चाहिए, बेस क्या होना चाहिए? पॉलीगॉन होना चाहिए। ऑल ऑफ विच meets at the top to form a vertex. To form a vertex is called a pyramid। है ना? अब जैसे कि देखो एक फिगर में बनाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, आपको फिर उससे आइडिया लगेगा। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद ऊपर के एक पॉइंट से सबको ज्वाइन कर दो। ऊपर इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया। आप समझ गए होंगे थोड़ा सा, मतलब कि आप समझने के लिए और सोच सकते हो कि मज़ा नहीं आ रहा है। जैसे कि समझ लो आइसक्रीम का जो कोन होता है ना, उसका बेस सर्कल होता है
तो उसको मैं अगर एक पेंटागन बना दूँ, पेंटागन समझते हो जिसमें 5 साइड्स होते हैं, उसको पेंटागन बोला जाता है। जैसे ये, इसी को चलो ड्रॉ कर देते हैं। ऊपर के एक पॉइंट से सीधा एक लाइन मैंने ऐसा खींच दिया, ऐसा, मतलब ऊपर एक में ही सबको ज्वाइन किया, एक पॉइंट से सारे इसके वर्टेक्स को मिला दिया। ठीक है, और थोड़ा फील लेना है आपको, तो ऐसा ऐसा, आप समझ गए होंगे। मतलब कि बेस है और साथ में उसके सारे वर्टेक्स को ऊपर किसी एक पॉइंट से मिला दिया है। समझ गए आप? ये एक क्या हो गया, ये एक पिरामिड हो गया। ठीक है, या फिर और भी हो सकता है। बेस, यहाँ पे मैंने पेंटागन लिया है, बेस आप एक पैरेललोग्राम भी ले सकते थे। ऐसा बेस लिया और ऊपर के एक पॉइंट से इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी मिला दिया। तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्या हो गया, एक पिरामिड हो गया। ठीक है, तो पिरामिड के बहुत सारे एग्जांपल्स आप समझ सकते हो। अगर इसका भी थोड़ा सा और विजुलाइज करना है, ये क्या हो गया, एक पिरामिड हो गया। ठीक है, बेस को सिर्फ, और बाकी साइड से देखो क्या क्या दिख रहा है, साइड से ट्रायंगल ही सिर्फ दिख रहा है, तो साइड से सब कुछ ट्रायंगल ही हो गया। ठीक है, अब आगे एक और टाइप होता है सॉलिड का, तीसरा टाइप जो होता है, वो तीसरा टाइप होता है जो मैथ्स में हम लोग डिफाइन करते हैं, वो होता है स्फीयर। अब स्फीयर तो सबको पता है, स्फीयर मतलब गोला हो गया, है ना। अब जैसे सर्कल चैप्टर जो, चलो वो तो मैंने 9th या 10th में पढ़ाया था। स्फीयर, अब बॉल समझते हो ना, एक क्रिकेट का बॉल भी एक स्फीयर है, फुटबॉल भी क्या है, एक स्फीयर है। तो स्फीयर इज अ सॉलिड whose every point is equidistant from a fixed point, है ना। एवरी पॉइंट इज फिक्स्ड पॉइंट। अब इसका एग्जांपल तो आप क्रिकेट का बॉल समझ ही रहे हो, ये यहाँ पे ड्रॉ करना, स्फीयर को ड्रॉ करना बहुत मुश्किल होता है, स्फीयर को ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है, एक सर्कल ही बनाना पड़ेगा, है ना। और उसको और फील देने के लिए आप समझ लो कि नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो समझ जाओगे ना, ये एक थोड़ा सा 3D वाला फील आपको हो सकता है थोड़ा सा दे। मतलब समझ जाना क्या बात कर रहा हूँ मैं, क्रिकेट का बॉल जैसा स्फीयर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग एक दो और टर्म को डिफाइन करते हैं, एक दो और टर्म कैसा दिखेगा उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि एक टर्म होता है पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, कौन सा टर्म होता है, पॉलीहेड्रॉन। मैं बताता हूँ क्या होता है पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, देखो, तो पॉलीहेड्रॉन एक पॉलीगॉन का रीजन होता है ना, ध्यान से देखना। मतलब कि उसके सारे फेसेस कुछ ना कुछ पॉलीगॉन होने चाहिए। ठीक है, मतलब कि सिलेंडर जैसे हो गया, ये सिलेंडर एक टाइप ऑफ पॉलीहेड्रॉन हो गया, कोन एक टाइप ऑफ पॉलीहेड्रॉन हो गया, स्फीयर ये सब क्या है, पॉलीहेड्रॉन है। मतलब कि उसका ये सब, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, पॉलीहेड्रॉन होता है मतलब कि सारे उसके फेसेस कुछ ना कुछ पॉलीगॉन होने चाहिए। तो सिलेंडर का बोलो क्या सारे फेसेस पॉलीगॉन है, नहीं है। दो फेस उसका क्या हो जाता है, दो फेस सर्कल हो जाता है, तो सर्कल एक पॉलीगॉन में तो कंसिडर नहीं किया जाता है। या फिर ऐसा बाकी टाइप फेस क्या ऐसा राउंड सा हो जाता है,
तो बाकी फेस राउंड सा, मतलब इधर वाला ये वाला जो फेस देखते हो आप, ये कुछ घुमा घुमा सा रहता है, वो क्या कोई पॉलीगॉन है? नहीं है, तो वो पॉलीहेड्रॉन नहीं हुआ। वैसे कोन में भी वही सीन रहता है, तो कोई भी कोन, आइसक्रीम का ही आप कोन देखो, या ऐसा जो होता है, ये वाला फेस कैसा है, घुमा घुमा सा रहता है, तो ये एक पॉलीहेड्रॉन नहीं हुआ। सेम स्फीयर के साथ भी होता है, स्फीयर भी पॉलीहेड्रॉन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें भी यही केस है कि सारे फेसेस उसके पॉलीगॉन नहीं रहे। तो पॉलीहेड्रॉन क्या हो जाता है, अगर सारे फेसेस क्या हो जाए, पॉलीगॉन हो जाए, तो उसको हम लोग पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसका डेफिनेशन लिखना है तो मैं लिख देता हूं। इसमें देखो, ये चैप्टर में पूरा डेफिनेशन ही रहने वाला है, बट मजा आता है, थोड़ा अच्छा लगता है कि आप विजुलाइज कर पाते हो चीजों को, तो अच्छा लगता है। अ सॉलिड विच इज मेड अप ऑफ पॉलीगोनल रीजन इज कॉल्ड पॉलीहेड्रॉन। उसको क्या कहा जाता है? पॉलीहेड्रॉन कहा जाता है। ठीक है, या फिर आपको जो मैंने यहां बोला था वो भी लिख देता हूं कि सिलेंडर, कोन, स्फीयर, इस टाइप का जो भी होगा, आप समझ रहे होंगे इस टाइप मतलब क्या बोल रहा हूं, मतलब कि कर्व हो, जिसमें कोई फेस में ऐसे कर्व बन रहा हो, उसे हम लोग पॉलीहेड्रॉन नहीं कहेंगे, आर नॉट पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, एज देयर फेसेस, फेसेस मतलब समझ रहे हो ना, सतह, आर नॉट पॉलीगॉन, उसके फेसेस क्या है? पॉलीगॉन नहीं है, इसीलिए। अब इसके भी रेगुलर पॉलीहेड्रॉन अगर पूछा जाए कि रेगुलर पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, तो रेगुलर पॉलीहेड्रॉन होता है कि अगर उसके सारे फेसेस जो हो वो बिल्कुल एक जैसा हो, है ना, सारे फेसेस जो हो वो अगर रेगुलर पॉलीगॉन हो, उसे ही हम लोग क्या मतलब रेगुलर पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। जैसे कि क्यूब, क्यूब के सारे फेस क्या है? स्क्वायर है, तो वो रेगुलर पॉलीहेड्रॉन हो गया। समझ रहे हो? क्यूब के क्योंकि सारे फेस क्या हैं? सारे फेस स्क्वायर है। क्यूब अगर बनाऊं मैं, इसका सारा फेस क्या है? स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया? ये एक रेगुलर पॉलीहेड्रॉन हो गया। पॉलीहेड्रॉन, समझ रहे आप? वैसे भी और भी टाइप के हो सकते हैं, बहुत टाइप के हो सकते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल सारे फेसेस ऐसे ट्रायंगल ही ले लो मैं, सेम टाइप के, समझ रहे ना आप, और फिर यहाँ भी इक्वली कर दो, तो ये भी क्या हो गया? वन टाइप ऑफ पॉलीहेड्रॉन ही हो गया। ठीक है, या फिर और अगर वही ऐसा हो जाए कि नीचे स्क्वायर कर दूं मैं, नीचे स्क्वायर कर दूं और ऊपर इन सबको ज्वाइन कर दूं, ये भी एक पिरामिड ही है, लेकिन क्या ये पॉलीहेड्रॉन रहा? नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? ये पॉलीहेड्रॉन नहीं है, नॉट अ पॉलीहेड्रॉन। क्यों? क्योंकि सब रेगुलर नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो अगर पॉलीहेड्रॉन का आपको प्रॉपर रेगुलर पॉलीहेड्रॉन का प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए, नॉट अ रेगुलर पॉलीहेड्रॉन, ये क्या है? ये भी रेगुलर पॉलीहेड्रॉन है। अगर रेगुलर पॉलीहेड्रॉन का आपको डेफिनेशन चाहिए तो वो आप बोल सकते हो कि अ पॉलीहेड्रॉन इज रेगुलर इफ ऑल इट्स फेसेस आर रेगुलर। ठीक है, पॉलीगॉन्स, ऑल इट्स फेसेस आर रेगुलर पॉलीगॉन्स। और साथ में इसमें और भी इंक्लूड किया जा सकता है, एंड सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट एट ईच वर्टेक्स, मतलब वर्टेक्स पे सेम नंबर ऑफ फेसेस मिलना चाहिए, तो वो रेगुलर पॉलीगॉन कहलाता है। हर जगह पे, हर वर्टेक्स पे, मतलब कि समझ रहे हो ना, रेगुलर मतलब ये हो जाता है कि बिल्कुल अच्छा सा दिखने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पॉलीहेड्रॉन की बात हुई है तो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीहेड्रॉन हम लोग एक देख लेते हैं। अब पॉलीहेड्रॉन मतलब कि समझ रहे हो ना, पॉलीहेड्रॉन क्या हो गया? सब कुछ पॉलीहेड्रॉन ही होगा सिवाय
स्फेरिकल चीज़ों के, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्क्वायर हो गया, इन टाइप की चीज़ों के अलावा जो बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे वो सब क्या है, पॉलीहेड्रॉन ही है। तो यहाँ पे कुछ मैं लिख रहा हूँ स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीहेड्रॉन्स। जैसे कि देखो, पहला प्रिज्म में देखेंगे क्या क्या टाइप के प्रिज्म हो सकते हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो पहला ट्रायंगुलर हो सकता है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब ये क्या होता है, अब प्रिज्म आपको याद होगा क्या होता है। प्रिज्म में क्या होता था, जैसा बेस होता था वैसा ही टॉप भी होता था। तो अब खुद समझ लो कि बेस भी एक ट्रायंगल कर दूं और टॉप भी एक ट्रायंगल ही कर दूं, तो वो क्या हो जाएगा, एक प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो अ प्रिज्म विच हैज अ यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। अगर आपको डायग्राम पहले मैं बना देता हूं तो और अच्छा आएगा समझ में। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसको ऐसे बढ़ाया और यहाँ भी वैसा ही बिल्कुल एक ट्रायंगल बना दूं अगर मैं, समझ रहे ना आप, और इसको भी ज्वाइन कर दूं, और इसको भी ज्वाइन कर दो। अब आपको विजुअलाइज हो रहा होगा कि ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या होता है। अब इसमें डायग्राम बनाना इतना मुश्किल सा लगता है, जैसे कि ये, चलो और अच्छे से बनाता हूँ, क्या करूँ, अब स्टार्ट किया है तो करना पड़ेगा। और इधर बनाता हूँ और उनके इनको मैच कर देता हूँ, ऐसे मैच कर दिया, ऐसे मैच कर दिया, और नीचे भी ऐसे मैच कर दिया। तो ये क्या हो गया, ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो ये आसान होता है, आप आराम से इस चीज़ को बता सकते हो कि ये ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या कहलाता है। देखो ध्यान से, बेस भी ट्रायंगल है, बेस भी दिख रहा है ना, बेस भी ट्रायंगल है ऐसा, ये वाला पार्ट, और इसका पीछे ये भी क्या है, एक ट्रायंगल ही है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलेंगे। ठीक है, जिसमें कि अब ये पॉइंट क्या हो गया, इसको वर्टेक्स बोलेंगे, और भी वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स हो गया, ये भी वर्टेक्स हो गया, है ना। और ये जो मैंने रेड कलर से इसको ऐसा किया, वो क्या कहलाएगा, उसको कहते हैं फेस। ठीक है, या फिर फेस, इसको, ये भी यहाँ भी आपको समझ में आ रहा होगा, ये भी क्या है, एक, ये भी एक फेस ही है। ठीक है, और ये जो लाइन हो गया, इसे क्या कहते हैं, एज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एज। समझ रहे हैं आप, इसको एज कहा जाता है। तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसका मुझे आपको डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत है। अगर आपको सुनना ही है तो मैं बोल सकता हूँ कि अ प्रिज्म विच हैज़ अ यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन समझते हो, क्रॉस सेक्शन मतलब हो गया उसके बीच वाला पार्ट। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब एक सिलेंडर ही सोचो, तो सिलेंडर का क्या होता है, ऊपर से नीचे तक पूरा एरिया क्या होता है, बराबर बराबर यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, तो वो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन हो गया। वैसे आप ऐसा सोचो कि एक ट्रायंगुलर ऐसा ही, बस सिलेंडर में क्या होता है, पूरा गोल गोल होता है, तो ऊपर भी सर्कल होता है, नीचे भी सर्कल होता है। इसमें ऊपर भी ट्रायंगल, नीचे भी ट्रायंगल समझ लो, है ना। एक लकड़ी का टुकड़ा समझ लो, है ना, वो ऐसा दिखता है, समझ रहे हैं आप। तो उसका क्रॉस सेक्शन मतलब क्या, क्रॉस सेक्शन मतलब कि टॉप से लेके बॉटम तक बिल्कुल सेम जैसा, एक जैसा रहता है, तो उसको ट्रायंगुलर प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा होता है रेक्टेंगुलर प्रिज्म। तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म क्या होता है, आप समझ गए होंगे कि अब बेस भी क्या है, रेक्टेंगल है, और टॉप भी क्या है, रेक्टेंगल है। मतलब इसको बनाना तो आसान है, आपने बचपन से इसको बनाया होगा। कुछ ऐसा दिखता है, और पीछे भी समझ लो कुछ ऐसा दिखता होगा। पीछे का तो टॉप से सीधा सामने से दिखेगा नहीं ना, बट पीछे से कुछ ऐसा दिखता होगा। तो ये क्या होगा, आपके मन में आ रहा होगा कि ये तो क्यूबॉइड है। बिल्कुल सही बात है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म का ही दूसरा नाम क्यूबॉइड बोला जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि क्या क्यूबॉइड को ही रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोला जाता है, तो आप क्या बोलोगे, बिल्कुल यस। अब इसमें ये सब क्या हो गया, ये क्या है, एक वर्टेक्स है, ये भी क्या है, एक वर्टेक्स है। ये क्या है, इसको एज बोला जाता है। क्या बोलते हैं, एज, एज नहीं, एज। एज और एज में डिफरेंस होता है, एज। और ये क्या है, ये साइड से ये वाला जो पोर्शन रहेगा, मतलब ये वाला,
ब्लैक नहीं करना चाहिए था ना, ये समझ गए ना, उसको क्या कहेंगे, फेस। ठीक है, तो आपको ये सब याद होना चाहिए। ऐसे ही अब रेक्टेंगुलर बताया तो थर्ड, और मैं थर्ड आप खुद से भी बना सकते हो, स्क्वायर प्रिज्म भी हो सकता है ना। स्क्वायर प्रिज्म क्या होता है, स्क्वायर प्रिज्म होता है, अब समझ गए होंगे आप, कि बेस भी क्या हो, स्क्वायर हो, और टॉप भी क्या हो, स्क्वायर हो। बीच में स्क्वायर है कि नहीं, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उसको स्क्वायर प्रिज्म कहेंगे। ऐसा, 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 ठीक है, इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर प्रिज्म कहेंगे। समझ रहे हैं आप। दिस इज स्क्वायर प्रिज्म। ठीक है, अब इसमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तीन चीज़ मैंने आपको बताया आज, आगे और भी डिस्कस करेंगे। और आगे आप यहीं पे वैसे एक दो और बातें देख लो कि आप एक चीज़ आपको क्वेश्चन में ये बताना है, कमेंट बॉक्स में बताओ कि ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने फेस होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं और कितने एज होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म में कितने फेस होते हैं, कितने एज होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, स्क्वायर में तो वही होगा। तो ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर प्रिज्म में कितने फेस होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। देखते हैं कौन जवाब देता है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन जवाब दे पाता है। तो ये क्वेश्चन आपका रहा आज का, और इसके अलावा आज का पजल भी बहुत सिंपल सा है। तो आज का पजल, एक मिनट, पजल सुनना ध्यान से, थोड़ा लेंदी सा पजल है आज का, पूरा क्वेश्चन सुनना। एक बार क्या हुआ कि एक मारवाड़ी सेठ के यहाँ, मारवाड़ी समझते हो ना, मारवाड़ी सेठ के यहाँ एक भोज का आयोजन हुआ। भोज का आयोजन समझते हो, भोज हुआ, और उसने अपने गांव के 100 चुनिंदा व्यक्तियों को आमंत्रित किया। 100 जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनको उन्होंने आमंत्रित, उनके हिसाब से जो अच्छे अच्छे लोग हैं, उस मारवाड़ी के हिसाब से जो अच्छे लोग हैं उनको आमंत्रित किया। अब जिसमें थोड़ा सा यहाँ पे जाति का कुछ आएगा तो उसको क्वेश्चन तक ही रखना, क्वेश्चन में अब ऐसा है मेंशन तो क्या करें। तो उसने उन 100 चुनिंदा व्यक्तियों में कुछ ब्राह्मण थे, कुछ ठाकुर था और कुछ वैश्य था। अब ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य आप जानते हो क्या होता है। अब ये तो सिस्टम ऊपर से ही पहले से चला आ रहा है। तो सेठ ने 100 आदमी को बुलाया, जिसमें कुछ ब्राह्मण थे, कुछ ठाकुर था, कुछ वैश्य था। तो 100 आदमी थे, तो सेठ जो था, मारवाड़ी सेठ जो था, वो 100 ही पत्तल मंगवाया था। 100 आदमी को आमंत्रित किया उसने, खाने के लिए, भोज के लिए पत्तल की जरूरत होती है ना, तो 100 पत्तल उसने मंगवाए थे। तो ब्राह्मणों ने देखा कि सेठ बहुत चालाक है, तो इसने तो 100 ही पत्तल मंगवाई है, तो उसे सोचा मैं इसको परेशान करता हूँ। ब्राह्मणों ने ऐसा सोचा कि चलो परेशान करते हैं थोड़ा सा। तो उसने कहा उस मारवाड़ी से कि हम लोग एक पत्तल पे बैठेंगे और एक पत्तल पे खाएंगे। ऐसा किसने कहा? ब्राह्मण। जितने भी ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि एक पत्तल पे बैठेंगे हम लोग और दूसरे पत्तल पे खाएंगे। मतलब कि हर एक ब्राह्मण 2 पत्तल यूज करेगा, हर एक ब्राह्मण 2 पत्तल यूज करेगा। अब ये बात सुनकर ठाकुर को थोड़ा सा लगा कि ये ब्राह्मण थोड़ा सा ऊपर बढ़ रहा है, तो थोड़ा वो पुराने ज़माने की बात है, तो ठाकुरों को लगा कि ये हमारे इज्जत के खिलाफ है। उसने कहा कि हम लोग 2 पत्तल पे बैठेंगे और 2 पत्तल पे खाएंगे। मतलब कि हर एक ठाकुर अब 4 पत्तल यूज करेगा। सुनना ध्यान से। अब इस बात पे क्या हुआ, मारवाड़ी भी तो वैश्य ही में ही आता है। तो उसके बाद वैश्य ने कहा सेठ से कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग एक ही पत्तल में 4 आदमी खा लेंगे। ठीक है, हम लोग एक ही पत्तल में 4 आदमी खा लेंगे। तो इसके बाद जब वैश्य ने यह बात कहा तो फिर आराम से वो 100 आदमी 100 ही पत्तल में खाना खा लिए। ठीक है, और ना ही कोई पत्तल बचा और ना ही कोई मेहमान बचा। तो आपको बताना है
कि सेठ के पार्टी में, जो मारवाड़ी सेठ था उसके पार्टी में या भोज का जो आयोजन किया था उसमें कितने ब्राह्मण हैं, कितने ठाकुर हैं और कितने वैश्य हैं। ठीक है, एक सेठ मारवाड़ी जो होता है उसने एक भोज का आयोजन किया, 100 चुनिंदा व्यक्तियों को बुलाया, 100 आदमी आए, उसमें से कुछ ब्राह्मण था, कुछ ठाकुर था, कुछ वैश्य था। तो उसने जो ब्राह्मण ने देखा तो उसने बोला कि हम लोग एक पत्तल पे बैठेंगे, एक पत्तल पे खाएंगे, क्योंकि 100 ही पत्तल मंगवाया था सेठ ने। ठीक है, तो मतलब कि एक ब्राह्मण 2 पत्तल यूज करेगा, ठाकुर बोला कि हम 2 पत्तल पे बैठेंगे, 2 पर खाएंगे, मतलब एक ठाकुर 4 पत्तल का यूज करेगा। तो वैश्य बोला कि ठीक है, हम लोग 4 मिलके एक पत्तल पे खा लेंगे। तो इसके बाद 100 पत्तल पे 100 आदमी आराम से खा पाया, ना कोई पत्तल बचा, ना कोई मेहमान बचा। तो बताओ कि कितने ब्राह्मण को आमंत्रित किया गया था, कितने ठाकुर को और कितने वैश्य को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।